सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूँगा। द कॉन्सेप्ट इज़ ऑप्टिमल फिजिक्स फॉर जेई एडवांस्ड। तो ये जो ऑप्टिमल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने ये सोचा है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, फिजिक्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उनके बाद एग्जाम्पल करते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा एक ब्रेन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, ब्रेन का हर पार्ट काम नहीं कर पाता, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी कम आती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा है, और वो कॉन्सेप्ट है कि मास्टर क्वेश्चन सीरीज। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, मास्टर क्वेश्चन सीरीज में, कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक की थ्योरी ना करा के केवल उस पे क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है फोर्स, तो जनरली फोर्स में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, नोट्स बनाते हैं, आप 3-4 पेज लिखते हैं, तो वो वैसे ठीक है, बट उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो समय थोड़ा कम लगे और इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, तो इसमें मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जैसे पहला मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला भी कवर हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू m/a फॉर कॉन्स्टेंट मास या डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो आपके बेसिक जो एक्सप्रेशन है वो भी इसमें कवर हो गए और आपका डायमेंशन वाला भी कवर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS। तो SI यूनिट होता है न्यूटन, CGS यूनिट डायन है, और न्यूटन बाय डायन का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज 10⁵. अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या है। तो वहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो ये आपका रिलेशन आ गया। नेक्स्ट मैं पूछूंगा आपसे कि फोर्स इज इक्वल टू dP बाई dt, और इसी पे बेस फिर एक ना ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ में कैसे हम क्वेश्चन से डील करेंगे। तो एक क्वेश्चन फिर ग्राफ पे आ सकता है। तो ग्राफ पे अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये फोर्स है, ये मोमेंटम है, ये टाइम है, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो आपसे पूछेंगे कि फोर्स कैसे निकालेंगे PT ग्राफ से। तो स्लोप से आ जाएगा, और स्लोप होता है आपका tan थीटा। तो इस तरीके से एक टॉपिक पे मान लीजिए, इसको सब टॉपिक में हम डिवाइड कर सकते हैं, और सब टॉपिक के हर पार्ट पे ऐसे आप समझ लीजिए कि 9 या 12 के मल्टी पेयर्स में जो हैं क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इससे क्या है, एक तो टाइम आपको कम लगेगा, और दूसरा आप इफेक्टिव तरीके से इसको सीख पाएंगे। और सारी चीज़ें क्योंकि रिलेटेड हैं, तो बहुत जल्दी आप सीखेंगे, बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसमें डेवलप होंगे, और अच्छा आप रिजल्ट इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज़ द विजन बिहाइंड द ऑप्टिमल फिजिक्स। थैंक यू।